वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राम राज रसिक, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, आओगे कब, आओगे कब, आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु ना चलत। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री रज्जी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ ने जीव भाव से आत्मा भाव में किस प्रकार प्रवेश करना है सुंदर साथ, और ये भी जाना कि सुरता का खेल है और सुरता को कैसे यहां से पलटकर धनी की तरफ लगाना है। आप पूछें कि ये तो बहुत मुश्किल है, सुरता क्या है ये हम नहीं जानते हैं।
तो सुंदर साथ, संसार में हम जितने भी कार्य करते हैं, चाहे संसार का कोई भी कार्य क्यों ना हो, वो बिना सुरता के हो नहीं सकता। यहां तक कि अगर आप रसोई में घर का कोई कार्य कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो आपकी सुरता है, इसीलिए आप वो कर पा रहे हैं। आपकी सुरता को ये याद रहता है। अगर गृहिणियां सब्जी बनाती हैं तो उन्हें याद रहता है मुझे नमक कितना डालना है, मुझे उसमें चाय में चीनी कितनी डालनी है, मुझे सब्जी में नमक और मिर्च कितनी डालनी है। आपको वो हर चीज याद रहती है और वो इतनी पक्की हो जाती है कि आप शायद पहली बार जब आपने सब्जी बनानी सीखी होगी तो आपने किसी चम्मच के आधार पर उसको माप कर नमक मिर्च या मसाले डाले होंगे, लेकिन आज आप उसको माप कर नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आपकी सुरती में वो बात अखंड हो गई है कि आप संसार का कोई भी कार्य करते हुए, किसी से फोन पे बात करते हुए भी सब्जी में नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं या मसाला डालते हैं तो वो ज्यादा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी सुरती में वो बात इतनी गहरी उतर चुकी है कि अब अगर आपका ध्यान उधर ना भी हो तो भी आपके आपसे वो कार्य होता चला जाता है। और अगर बात करें पुरुषों की, तो अगर कोई पुरुष गाड़ी चला रहा है तो पहले जब गाड़ी सीखता है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा एक्सेलरेटर है, कौन सी ब्रेक है और कौन सा क्लच है। वो कभी पैरों को देखता है, कभी हाथों को देखता है, उसको बार बार अपने पैरों की गति को देखना पड़ता है। लेकिन जब उसका अनुभव हो जाता है, जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद उसको देखना नहीं पड़ता कि एक्सीलरेटर पे मेरा पैर जा रहा है या ब्रेक पे जा रहा है। जैसे ही उसे लगता है कि सामने से कोई वाहन आ रहा है, अपने आप उसका पैर एक्सेलरेटर पर या अपने आप उसका पैर क्लच पर या ब्रेक पर चला जाता है। इसका क्या भाव हुआ कि आपकी सुरती में वो बात इतनी गहरी बैठ गई है, आपकी सुरती आपको चलाना शुरू कर देती है। लेकिन सुंदर सा, जब अध्यात्म की बात आती है तो हम सोचते हैं कि अध्यात्म शायद संसार से अलग चीज है कोई। इसलिए सुंदर साथ, राजी महाराज ने क्या कहा कि सुंदर साथ, आपको गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए मैं मिला आकर, ताकि तुम रोजमर्रा के काम करते हुए भी अपने ध्यान को, अपने दिल को मुझ में लगा सको, ताकि तुम्हारी सुरता जो है, सुरता एकई राखिए मूल मिलावे माहे, कि आपकी सुरता जो है वो मूल मिलावा में लगी रहे। आप पूछें कैसे? जब आप बार बार मूल मिलावा श्री राज श्यामा जी के स्वरूप, उनके श्रृंगार को निहारेंगे, जब बार बार आप उनके स्वरूप, श्रृंगार, परम धाम को बार बार परम धाम के वर्णन में अपने दिल को लगाएंगे, तो ठीक उसी तरह जैसे वो मसालों का मापदंड आपके अंदर बैठ गया था, ये बात आपके अंदर बैठ जाया करेगी। फिर आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आपको ध्यान किस तरह करना है, फिर किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा, या आपको भी अपने आप को पढ़ाना नहीं पड़ेगा। आज हम जब कभी ध्यान करना शुरू करते हैं तो हम स्टार्टिंग में खुद को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि हम यहां से यहां गए। उसके बाद क्या होता है, सुरता खुद ब खुद चलना प्रारंभ हो जाती है। सुंदर साथी, तो उसके साथ जुड़ता हुआ प्रसंग श्रीमुखवाणी में सुंदर साथ जी, सूत कातने का प्रसंग बड़े ही सुंदर भाव से धामधनी ने अपन सुंदर साथ के लिए श्रीमुखवाणी में दर्ज किया हुआ है, जिसमें बताया है कि तन को किस प्रकार से चरखा बनाना है और उस पर किस तरह से सूत काटना है। अब सूत कहां से आएगा? रुई से। रुई कहां से आएगी? कपास से। मतलब अगर प्रेम का सूत काटना है आपको, तो उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? उसका रॉ मटेरियल आएगा सुंदर साथ जी,
हमारे इस जीव से, और जब जीव के अंदर से अवगुण बाहर कर देवेंगे, अर्थात जिस प्रकार पहले रुई को छिंजा जाता है, उसके साथ धनुष के साथ, धनुष कहते हैं उसे या छिंजना कहते हैं, उसके साथ छिंजा जाता है रुई को, उसमें से कपास के बीज अलग कर दिए जाते हैं, अर्थात माया का बीज सतगुरु निकाल देते हैं जब हमारे जीव के अंदर से, तो क्या रह जाता है? धनी का प्रेम रह जाता है सुंदर साथ जी, निर्मलता रह जाती है। उसके बाद उस रुई के पूने बनाई जाती हैं। पूनी का अर्थ है कि जीव को तैयार किया जाता है, श्रृंगार करवाया जाता है, धनी के प्रेम का, धनी के बिरहा का श्रृंगार करवाया जाता है सुंदर साथ जी। उसके बाद तकले को तैयार किया जाता है। तकला क्या, उस दिन भी बताया था, एक बहुत मिहीन अंग है चरखे का जिस पर सूत लिपट जाता है, उसे कहते हैं तकला। अपने मन को इतना मिहीन बना लिया जाता है, क्यों? क्योंकि जब मन झुक जाता है सुंदर साथ, अन्यथा मन पहाड़ बन के खड़ा रहता है, लेकिन जब मन झुक जाता है तो वो एक चींटी के समान हो जाता है। अदरवाइज ये मन आपको हमेशा भ्रमित करता रहेगा, और अगर आपका ये मन झुक गया सदगुरु के चरणों में, तो ये चींटी की भांति सदगुरु के चरणों से लिपट जाता है। फिर उस पर प्रेम तांत चढ़ाई जाती है, और फिर उस पर प्रेम का सूत काता जाता है सुंदर साथ जी। और सूत काटने के लिए हम सुंदर साथ को अपनी सुरता को किस तरह बार बार धनी के चरणों में लगाना है, सुरता को बार बार श्री युगल स्वरूप के चरणारविंद में लगाना है और परम धाम में लगाना है। आप कहें हमने श्री युगल स्वरूप को नहीं देखा, हमने परम धाम को नहीं देखा, सुंदर साथ आपने सदगुरु स्वरूप को तो देखा ना। अगर ये बात कोई नया सुंदर साथ पूछे तो उनसे कहा जाएगा कि आपने जिनसे तारतम ग्रहण किया उन ब्रह्म मुनि परमहंस के स्वरूप का ध्यान कीजिए। उन परमहंस ब्रह्म मुनि के हृदय में साक्षात श्री राज्य महाराज, श्यामा जी महारानी युगल स्वरूप विराजमान है। क्यों? क्योंकि तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, जैसे एक दीपक अपनी लौ से आपको प्रज्वलित करता है, तो उनके हृदय में धामधनी विराजमान है। इसीलिए जब हम उनके नूरी स्वरूप के, शरीर की बात नहीं है, नूरी स्वरूप जो आपके ध्यान में आएगा वो उनका नूरी स्वरूप होगा सुंदर सा। जब उनका ध्यान हम करते हैं तब क्या होता है कि हमारे लिए एक द्वार खुल जाता है, जिससे हम सरलता पूर्वक धनी की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर वो पात्रता भी आती है, वो निर्मलता भी आती जाती है, और फिर हम परम धाम के ध्यान के पात्र भी बन जाते हैं, और धाम धनी की कृपा के प्रेम के पात्र भी बनते जाते हैं सुंदर साथ जी। धनी आए जगावही, कह कह अनेक सनंद, नींदे सब भुलाइया, सेवा या सनमंद। है मेरे सुंदर साथ, जो हमारा सनमंद धनी से, जिसको नींद ने भुला दिया था, और वो नींद कौन सी थी? कोई संसार की नींद नहीं जिसमें हम सो जाएं और सुबह उठ जाएं। ये नींद ऐसी थी अज्ञानता की कि इसने हमें ढके रखा, आज तक इसने हमें धनी से दूर कर रखा। धनी समक्ष भी होते तो हम ना पहचानते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं खुली थी। इस नींद ने हमारी नजर ही नहीं खुलने दी, और सामने बैठे धनी को भी हम ना पहचान पाए सुंदर साथ। और यहां तो धनी क्या कहते हैं कि सुंदर साथ, मैं आपसे एक पलक के लिए भी दूर नहीं हूं, मैं सहरग से भी नजदीक हूं, मैं एक पल भी तुमसे दूर रह नहीं सकता। तो वो जो सहरग से भी नजदीक हैं, इस नींद ने उनको हमें हमसे कोसों दूर कर दिया। और फिर उस नींद से जगाता कौन? ताए पहचानो जिंदई खबर, धनी आए जगा वही,
कह कह अनेक सनंद। सुंदर साथ अब धामधनी हमको श्रीमुख वाणी में तरह तरह से जागृत करके बता रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं कि सुंदर साथ जागना लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि पहले यही कहा जाता है कि जागने के लाभ क्या है। क्यों? क्योंकि हमने केवल लाभ और हानि के तौर पर ही इस दुनिया में जीना सीखा, व्यवहार सीखा कि हम तोल के लेते हैं हर चीज। फायदा किसमें है, नुकसान किसमें? प्रेम फायदा और नुकसान नहीं देखता सुंदर सा। लेकिन अभी संसारिक दृष्टि है तो क्या कहते हैं सुंदर साथ कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी वृद्धि कौन सी है और तुम्हारी हान कौन सी है। हम धनी आप बुद्ध भूलिया, हम सब कुछ भूल गए तो हमें अपना फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है, वो कैसे याद रहता। अब धनी आके बता रहे हैं तो पहले क्या बता रहे हैं कि सुंदर साथ आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका लाभ किसमें है और हानि किसमें है। इसलिए मैं तुम्हें जगाने आया हूं और मैं बता रहा हूं कि धामधनी के चरणों में, प्रियतम के चरणों में हमारा लाभ ही लाभ है और इस माया में हमारी हानि ही हानि है। क्यों? क्योंकि ये माया अगर प्यार भी करती है तो कैसा करती है, जैसे एक कसाई अपने बकरे के साथ करता है। कसाई बकरे को क्यों प्रेम करता है? इसलिए नहीं कि वो उससे बहुत, वो उसका लाडला है या उससे उसका प्रेम है। वो उसको खिलाता है पिलाता है किस लिए? ताकि एक दिन उसको झटका दे, उसको काट दे। ये माया भी अगर आज हमें अच्छी लग रही है या हमें पोषित कर रही है, जैसे उस दिन सुंदर साथ ने पूछा था कि भाई ये संसार तो बहुत अच्छा है, फिर यहां क्यों ना बार बार आए। तो सुंदर साथ ये संसार और ये माया, ये ब्रह्मांड ऐसा कसाई है जो हमें तब तक पालेगा जब तक हमारे मसल्स, हमारी मांसपेशियां ऐसी ना हो जाएं कि ये हमें निगल सके। तब जैसे कसाई बकरे को तब तक अच्छा से उसको अच्छा खिलाता है पिलाता है ताकि इसमें मांस की मात्रा बढ़ जाए और एक दिन मैं इसको काट कर बेच दूं। अब किनको लगी है सुंदर साथ? लगेगी जिसके संबंध हैं, जिसका नाता है, उसको दिल की लगेगी कि ये मेरे संबंधी हैं, ये कहां इस माया में डूबे पड़े हैं, मैं इनके बिना रह नहीं सकता और ये आज कितने सालों से मुझसे बिछड़े हुए हैं और ये अपने घरों में इतने दुख सह रहे हैं। आज हम कह रहे हैं हम खुश हैं सुंदर साथ, लेकिन वो खुशी कैसी जो एक पल की है, अगले ही पल का भरोसा नहीं होता। और धनी क्या देने आए हैं? अखंड सुख के दातार। सुंदर साथ वो तो अखंड सुख, जो वो सुख देने आए हैं जो कभी समाप्त ही नहीं होता, क्योंकि उनको आपसे दर्द है, आपसे नाता है, आपसे उनका प्रेम का संबंध है। अब तू जिन भूल आत्म मेरी पहचान के खसम। ऐ मेरी आत्मा, अब तो तुमने पहचान लिया अपने धनी को, अब तो तुम्हें समझ आ गई, अब भी क्या तुम्हारा मन भटकता है विषयों विकारों में? क्या तुम अपने मन को धिक्कार नहीं सकते? वाणी कहती है सुंदर साथ, अर्श लियो या दुनिया दो पायत ना एक ठौर। सुंदर साथ संसार तो चालाकियों से धनी को भी पाना चाहता है और संसार को भी पाना चाहता है, लेकिन तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो, तुम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेके बैठे हो, तुम पर कैसे विकार सराबोर हो रहे हैं? ये कैसी आत्म जागृति होगी सुंदर साथ? और यहां पर सुंदर साथ आत्म जागृति कौन सी है धामधनी ने? ये सुंदर साथ जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने कदमों पर खड़ा हो। वो कभी ना चाहेंगे कि हमारा बच्चा सारी उम्र हमारी उंगली पकड़ के चलता रहे। धामधनी चाहते हैं आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सुंदर साथ। सेल्फ डिपेंडेंट का अर्थ क्या है? कि आप सेल्फ को जाने, आप अपने आप को पहचाने, आप कौन हैं। आप धनी का ही स्वरूप है सुंदर सा, धनी का ही अंग है और खुद को जीव मानकर आप इन जीवों में घुलना चाहते हैं, जीवों में मिलना चाहते हैं, जीवों जैसे
होना चाहते हैं सुंदर साथ? क्या ये आपकी पहचान है, या क्या धनी ने आपको ये सिखाया और ये समझाया? अब तू जिन भूल में आत्म मेरी, हे मेरी आत्मा, अब तू मत भूलना इस पल को, क्योंकि अब तुझे धामधनी की पहचान हुई है और धामधनी तेरे लिए आए हैं यहां पर। और हक सिर पर इन विध खड़े, देखत ना हक तरफ। श्री राजी महाराज सिर पर खड़े होकर आपको पुकार रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं, मेरा ध्यान कहीं और भटक रहा है। तो तुम क्यों नहीं देख रहे धनी की तरफ? सुंदर साथ वाणी पुकार पुकार के कह रही है कि ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको इसमें भी संशय है, अगर दिव्य ध्यान अभी भी भटक रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी संशय है, अभी भी शक है। तो सुंदर साथ फिर बात याद रखना, जिसका साहिब डाढ़ा होए तिसको मार सके ना कोई। सतगुरु बड़े डाढ़े हैं, मैं डरा नहीं रहा, पहचान बता रहा। वतन दिखाया अपना, जिन छोड़े पीयू कदम। आपको तो आपका निज वतन दिखा दिया है सुंदर साथ, अब तो कहीं और दृष्टि मत रखो। और तुम्हें ये नहीं कह रहे संसार छोड़ने के लिए, तुम्हें ये नहीं कह रहे घर बार छोड़ने के लिए। सुंदर साथ श्री पन्ना जी के समय की लीला को याद करो। सुंदर साथ ने अपने घर छोड़े, अपने परिवार छोड़े, अपने सगे संबंधी छोड़े, लोक लाज मर्यादा का त्याग किया, भीख मांगी अपनी गलियों में जा जाकर, अपनी ही गलियों में जाकर। आज मैं आपको कहूं अपनी कॉलोनी में जाके किसी घर से भीख मांग के लाओ, आप लाएंगे? उस समय सुंदर साथ बड़े बड़े सेठ थे वे, उनके अहंकार को निकालने के लिए सुंदर साथ जी भीख मांगी उन्होंने। उन सुंदर साथ ने बैरागी वस्त्र धारण किए, सुंदर साथ निर्गुण वेश धारण किया। वो सुंदर साथ जिनके घर के लोग उनकी इतनी फिक्र किया करते थे कि इनको सर्दी ना लग जाए, इनको गर्मी ना लग जाए, इनको कांटा भी ना चुभ जाए, वो सुंदर साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। और साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी सुंदर साथ कुल ब्रह्मांडों के मालिक अक्षर ब्रह्म के भी धनी, वे सुंदर साथ पैदल चल रहे हैं। उनके कदमों में छाले ना पड़े होंगे सुंदर साथ? क्या आपको वो कुर्बानी याद नहीं आएगी? जब आप कहें मेरा मन भटक रहा है, तो क्या आपको वो कुर्बानी याद नहीं आती? क्या आपके दिल में इतनी भी पीड़ा याद नहीं आती? हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, उसको याद करके हमारे आंसू निकल पड़ते हैं। तो धनी ने तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अब भी क्या तुम्हें कोई शक है? फिर वाणी ने हमें क्या कहा? शाबाश तुम्हारी अरमाहों को, शाबाश ऐसे तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं कि शाबाश, इससे बड़ी शाबाशी तुम्हें और कोई क्या दे? क्या कहें भाई? प्यार से समझाया, फटकार के समझाया, लाड से समझाया, प्रेम करके समझाया, रूठ के समझाया, रो कर समझाया, अब भी तुम्हें ना समझ आए तो शाबाश तुम्हारी अरमाहों के। वाह भाई वाह, ऐसी अरवाहो ब्रह्म सृष्टियो, तुम धन धन हो। वतन दिखाया अपना, जिन छोड़े पीयू कदम। अब तुम धनी के कदमों को मत छोड़ना। सुंदर साथ करना क्या है? केवल उनके कदमों को पकड़ कर तो रखना है, उन कदमों को पकड़ने की हिम्मत भी वे देंगे। वो कदम भी उनके हैं, उन कदमों की खुशबू भी उन्होंने दी, उन कदमों की सुध भी उन्होंने दी, पहचान भी उन्होंने दी। आपको तो कुछ भी नहीं करना है। अगर हम कहें कि हम हमारे लिए कदमों को ढूंढना मुश्किल रहा, तो हमने उनको नहीं खोजा सुंदर साथ, उन्होंने हमें खोजा। हम तो माया में भटके पड़े थे, हम तो उन्हें कभी खोज भी नहीं सकते थे। उन्होंने पकड़ पकड़ के, बाजू पकड़ के
हमें जगाया कि ये मेरी ब्रह्म सृष्टि है। हम तो उनको चोर उचक्का और गुंडा समझ के बैठे थे। सुंदर साथ, याद करो ब्रिज की लीला को, याद करो रास की लीला को, क्या कहते भाई, हम तो कुल वधुआ नार हैं और आप क्या हैं। हमने तब भी उथले वचन बोले थे और आज भी हम धनी को उथले वचनों से ही याद करते हैं। सुंदर सा, अजू ते पाओ ना कातिया, इत चाहिएगा शेर भर। जब उठेगी आतन से तब बहुर चाहेगी अवसर। कि सुंदर साथ, अभी इस जो तूने चरखे को तैयार किया, वो चरखा तैयार भी किसने किया? राज्य ने तैयार करके दिया है तुम्हारे चरखे को, तुम्हारे हथली को, तुम्हारे तकले को, तुम्हारी गुड्डियों को। जो मैंने बताया था, गुड्डियां अर्थात 3 गुड्डियां 3 गुण। हथला, उसके बाद तकला, मन रूपी तकला किसने तैयार किया? राज्य महाराज ने तैयार किया। सुंदर साथ, सदगुरु महाराज जी ने तैयार किया। अभी तो तुमने पाव भर भी नहीं काटा। हम, हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो गई हो सुंदर साथ, जब जागो तभी सवेरा। हम सोचे कि हमारी उम्र तो निकल गई, या हम सोचे कि अभी तो उम्र बहुत छोटी है, हम सोचे कि अभी तो हंसने खेलने की उम्र है, हम सोचे कि अभी तो भाई संसार में और जीने की, इधर उधर के काम धंधे करने की उम्र है। तो सुंदर साथ, फिर प्रेम और भक्ति की उम्र तो कभी आएगी ही नहीं। ऐसी तो कोई उम्र कभी लिखी ही नहीं है जो भक्ति करने की उम्र हो। अब हमें याद करवा रहे हैं धनी, अजूते पाव ना काती, अभी तो पाव भर भी नहीं काटा तुमने। क्या तुम्हें लगता है कि इतना इतना तुम्हारे आत्मा के लिए सफिशिएंट है? तुम खुद तुमसे पूछो, खुद से अपने आप से सवाल कीजिए सुंदर साथ, कि जो हम धनी के चरणों में समर्पित कर पा रहे हैं, जितना हम उनके मार्ग पर चल पा रहे हैं, क्या ये इतना सफिशिएंट है? क्या इतना ही होना चाहिए जो धनी हमें बख्श रहे हैं उसके एवज में? सुंदर साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बताऊंगा या समझाऊंगा, मेरी क्या औकात है। सुंदर साथ, आपको आपके जज खुद बनना है, आपको आपके टीचर खुद बनना है। इत चाहिएगा शेर भर, अभी तो शेर भर चाहिए। अर्थात कि दिल को सुंदर सा, दिल में बसाना किसको है? वो प्रेम के सागर को, उस इश्क के सागर को, निस्बत के सागर को, मेहर के सागर को दिल में बिठाना है सुंदर साथ, उनके दर्शन करने हैं। तो सोचो हमारा दिल कितना गहरा होना चाहिए। अभी तो हमारे दिल से संसार की वासनाएं और संसार की इच्छाएं ही नहीं जा रही। तो धनी को कहां बिठाओगे सुंदर सा? अर्श लियो या दुनिया, दो पायत ना एक ठौर, दोनों नहीं मिल सकते सुंदर सा। इसलिए खुद को छलना बंद कर देने हम। और ये चिंता मत करो कि तुम्हें जो संसारिक, जिसको एक इंग्लिश का वर्ड है वर्ल्डली प्लेजर, संसार में जो तुम्हें सुख मिल रहा है वो तुमसे छीना जाएगा। तुम्हें वो सुख मिलेगा सुंदर साथ, कि संसार का सुख उसके आगे कुछ है ही नहीं। एक बार पी के तो देखो, साकी पिला में शराब रूहें प्याले लीजियो, हक इश्क का है आप रूहें भर भर पीजियो। पहले उस एक शराब की बूंद को गटक के तो देखो सुंदर साथ। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हाँ सुन लिया, विचार कर लिया, लेकिन अंदर नहीं गया सुंदर साथ। जब अंदर जावेगा तब समझ में आएगा कि उस प्रेम की प्यास क्या है, उस प्रेम की तड़प क्या है, कि उस प्रेम के बिना, धनी के चरणों के बिना आप एक पलक भी रह ना पाओगे। फिर आप ये ना कहोगे कि मेरा मन संसार में भटक रहा है, और फिर आप जा भी ना पाओगे सुंदर साथ।
मन रूपी घोड़े पर जब सतगुरु सवार होते ना सुंदर सा, तो फिर घोड़े को फिर वो जाने भी नहीं देते, इधर उधर भटकने भी नहीं देते। तुम सदगुरु पे यकीन तो रखो। और फिर जब घोड़ा जाएगा इधर उधर तो नकेल किसके हाथ में है? सतगुरु के हाथ में। सुनते जाना, फिर कहना बताया नहीं था। जब उठेगी आतन से तब बहुर चाहेगी अवसर। सुंदर साथ, अगर ये अवसर हमसे छिन गया ना, जो आज ये पल हमारे पास हैं, जो आज ये समय हमारे पास है, देखिए सुंदर साथ, शरीर का भरोसा किसी का नहीं है। पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। ये हमें खुद को सोचना है। बहुत समय हुआ एक दूसरे को बताते हुए, बहुत समय हुआ सुनते सुनते सुन हो गए हमें, आज हमें कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही। जब तक दिल में विचार नहीं उपजता ना, जब तक दिल के अंदर नहीं आता कि नहीं भाई मुझे चलना है, मुझे करना है, मेरे धनी पुकार रहे हैं, मुझे कोई नहीं कह रहा। सुंदर साथ, अगर ये समय निकल गया तो फिर इस समय के लिए हम पछताएंगे, तड़पेंगे, कल्पेंगे कि वो समय बहुत अच्छा था, वो समय हमें मिल जाए। सुंदर साथ, 2 साल में पूरे संसार ने कोविड की मार सही, लेकिन सुंदर साथ को धनी ने अपने सुखों में डुबोए रखा। याद कीजिए वो 2 साल कैसे हम जूम मीटिंग्स में धनी में ही डूब गए, सारे सारे सुंदर साथ, परम धाम के नक्शों में, चर्चनी में, चितवनी में, चर्चा में, दिन रात, दिन की 3-3 4-4 क्लासेस में हम लोग मगन थे। तो आपको मेहर बरसाई रज्जी महाराज ने कि नहीं, इधर संसार में कहर बरस रहा है और आपको रज्जी महाराज मेहर बरसा रहे हैं। होगा कोई ऐसा मेहरबान? संसार जो बाहर निकलने से डरता था, आपको घरों में बिठाकर राज्य ने कितना बड़ा सुख दे दिया। सुंदर सा, कर सीधा समार तकला। अब क्या कर भाई, अपने मन को साध, अपने इस चरखे को सीधा कर, अपने इस वजूद की वैल्यू को समझ, तुझे क्यों मिला है ये, और सतगुरु ने तुझे चरणों में लिया है। धन धन है ये तन भी सुंदर सा, जिसको सतगुरु ने चुन लिया। करोड़ों हैं जिनके पास रूप होगा, जिनके पास धन होगा, जिनके पास यौवन होगा, जिनके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन सतगुरु ने मेरे इस निजस तन को चुन लिया। सुंदर साथ, इस निजस तन को चरणों में ले लिया। इससे बड़ा सुंदर साथ मेहरबान और कौन हो सकता है? कर सीधा समार तकला, फिर इस तकले रूपी मन को सवारो। मन का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान और उसे हटा उसको बिठाने के लिए। कसकर बांध अदवान, अब उस धागे को कस के बांध जिस पर तुझे सूत को काटना है। दे गांठ माल मरोड़ के, पूनी लगाए के तान। फिर आपको बताया था सुंदर साथ कि माल वो धागा जिसके ऊपर से रुई घूमती है पूरी, वो चक्र घूमता है ना, जिस जिस रस्सी के ऊपर, उसको माल बोलते हैं। अर्थात कि अपने आप को कस, और कसा जाता है अंदर से, कि आज तो मुझे रोज बैठना ही बैठना है, कितने भी समय के लिए क्यों ना बैठूं, मेरा नियम ना टूटे, चाहे श्वास टूट जाए मेरा नियम ना टूटे। अपने सदगुरु के ध्यान में बैठने के लिए मेरा नियम ना टूटे। जैसे हम खाना नहीं भूलते, जैसे हम सोना नहीं भूलते, जैसे हम श्वास लेना नहीं भूलते, फिर मैं धनी को याद करना कैसे भूल सकता हूं? सुंदर साथ, सरकार श्री फरमाया करते थे सुंदर साथ कि अगर सत्संग का समय है, चर्चा का समय है, वाणी मथन का समय है, कोई अगर घर पे आ गया उस समय, तो आप उनको भी कहिए भाई प्रतीक्षा कर ले। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप, आपके घर पे कोई आया है तो आप उनको अटेंड मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन सुंदर साथ दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप हर चीज को समय दे सकते हो तो आप धनी को समय दे, धनी को भी समय दे सकते हो, और वो समय आपका अपना है, आपका फायदा होने वाला है। सुंदर साथ, और ये बात अपने दिल में दृढ़ कर लीजिएगा कि धनी को दिए गए एक एक पल के बदले में धनी जो प्रेम करते हैं सुंदर साथ, ऐसा संसार का कोई रिश्ते नातेदार जानने पहचानने वाला नहीं कर सकता, ना करता है।
संसार के लोग तो कभी खुशी नहीं होते। आप चाहे उनका कितना भी कर लो, 100 बातें करो, 99 कर लो, एक ना हो तो मुंह बन जाते हैं। और धनी क्या कहते हैं, तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर। तुम मुझे एक बार रिझा लो। पता नहीं धामधनी को कौन सी हमारी अदा रिझा जाएगी। सुंदर साथ, तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्या पता आज मैं बैठूं, धनी को यही बात प्यारी लग जाए कि मेरी रूह मुझे याद कर रही है, और वो रिझ जाएं और मुझ पर मेहरबान हो जाए। तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर। सिर्फ एक बार। हम बैठते तो हैं सुंदर साथ, लेकिन अगर फिर भी बैठने के साथ भी संसार चलता रहे सुंदर साथ, तो फिर साध करने किसको बैठे हो? एको साधे सब सदे, सब साधो सब जाए। फिर तू चरखा उतावला करके अंग कुवत, तू लेसी सुहाग धनिय को तेरे बारीक इन सूत। सुंदर सा समय देख लो कौन सा चल रहा है, और अब इसमें लग जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के। सब कुछ छोड़ने का अर्थ ये नहीं घर बार छोड़ दो। श्री महामती कहे, मोमिनो ए हैं हमारे सुख, और काम धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। अर्थ, अब ये नहीं कि सारे काम धंधे छोड़ दो, इसका मतलब है और काम धंधा। और मतलब कि खाना कमाने के अलावा, आजीविका के अलावा हमने जो भी और मुद्दे सहेड़ रखे हैं ना इधर उधर के, उनको छोड़कर देखो नूर जमाल का मुख। भाई धामधनी बैठे हैं कि आओ ले आओ प्यार करो दीदार, मैं तो बैठा हूं तुम्हें दर्शन देने के लिए। मैं किसके लिए बैठा हूं? तुम्हारे लिए तो बैठा हूं। और तुम कहां देख रहे हो? तुम्हें संसार के विषय अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। क्या मैं इतना भी आकृष्ट नहीं हूं कि मैं तुम्हें आकर्षित कर पाऊं? संसार के धन, संसार के दौलत, संसार की सुंदरता, संसार के विषय विकार तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो क्या मैं इतना भी सुंदर नहीं कि मैं तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं? विचार करना सुंदर सा। जिनको ये लगता है ना कि संसार हमें अपनी तरफ खींचता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इसका अर्थ तो ये हुआ सुंदर साथ कि तुमने धनी को इतना सुंदर भी नहीं जाना, या इतना सक्षम भी नहीं जाना कि वो तुम्हें अपनी तरफ खींच सके। तुम्हें संसार ज्यादा सक्षम लग रहा है। किसी को शराब की बोतल ज्यादा सक्षम लग रही है, किसी को दोस्तों की मंडली ज्यादा सक्षम लग रही है। तो सुंदर साथ फिर धनी की सक्षमता पर तो तुमने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उनकी सर्वज्ञता पर, उनकी सर्वशक्तिमान होने पर, उनके सबसे सुंदर, सबसे प्यारे होने पर, उनके आप पर सब कुछ लुटा देने के भाव पर तो आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अब हिम्मत करके कात तू दिल बांध सूत के साथ, ए मिहीन सूत सुहाग का सो होसी तेरे हाथ। भाई अब हिम्मत करके कातियो। हिम्मत करके काटना, वो हिम्मत भी किसने दी है सुंदर साथ? धनी ने दी हुई है हिम्मत। और मार्ग भी बता दिया, चलना कैसे है वो भी बता दिया सुंदर साथ। हादी के कदमों पर कदम धरने हैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं करना है। जो मार्ग धनी ने बनाया, विचार कीजिए अगर धनी श्री देवचंद्र जी हम सुंदर साथ को बताते ना, कि तारतम ना देते, तारतम की पहचान ना करवाते और ना बताते कि परमात्मा है कौन, तो आज हमें भी कोई नया रास्ता खुद बनाना पड़ता। तो सुंदर साथ जो कभी पहले रास्ते से गुजरा करता है, उसके पांव में कांटे भी चुभा करते हैं, झाड़ियां और कितने पत्थरों में से रास्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है सुंदर साथ। हम तो उस रास्ते पे चलना ही है, पीछे पीछे कुछ नहीं करना है। आप सोचे मुश्किलें हैं, तो सुंदर साथ विचार करो कि धनी ने आकर हमको खेल देखा वन काज, हमसे पहले आए श्री राज।
हमारे लिए आकर सारा मार्ग तैयार कर दिया कि मेरे सुंदर साथ ने आना है, इनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और सुंदर साथ को रास्ते की वस्तुएं, मटेरियलिस्टिक चीजें बड़ा आकर्षित कर रही हैं। तो याद कर लेना सुंदर साथ, गोविंद भेड़े का प्रसंग। ये संसार ऐसा गोविंद भेड़ा है, इसके पास भी जाओगे तो ये तुम्हें प्रेत बना देगा। बनना है तो बनो, खुशी से बनो, कोई ना नहीं है। इमहीन सूरत सूत सुहाग का, सो होसी तेरे हाथ। सुंदर साथ ही आपके हाथों से जब आप हिम्मत करोगे तो वो प्रेम का सूत जब आप काट के खुद देखोगे अपना काता हुआ, तो आपको खुद को बहुत आनंद आएगा। अर्थात आपके दिल में जब धनी का स्वरूप बस जाएगा, धनी की मेहर को आप अनुभव कर पाओगे, उनकी कृपा को आप देख पाओगे, तो सुंदर साथ वो छोटे छोटे पल, वो याद, उनको याद करने में ही आपको इतना सुख मिलेगा, इतना सुख तेरे विरहा में। तो कौन सुख हो सी विलास धामधनी, आपको याद करके तड़पने में इतना सुख मिलता है, तो आपके साक्षात्कार करने में कितना सुख मिलता होगा। और अगर साक्षात्कार हो जाए सुंदर साथ, तो फिर वारे न्यारे की अब तो कुछ और राय ही नहीं। श्री महामती कहें, ए मोमिनो और रया ना कोई उदम, अब नींद करे जिन तू, ए नींद देवे दुहाग, उठ तू जाग जोर कर दौड़ ले पीयू सुहाग। सुंदर साथ अब निद्रा में मत जाना, मैं पहले तुम्हें बहुत प्यार से समझा आया हूं। धनी कह रहे हैं वाणी में कि मैंने कितने लाड से आपको समझाया किस तरह इस नींद से निजात पानी है। अब तो मैंने तुम्हारा चरखा सजा दिया, तकला सजा दिया, तुम्हें रुई बता दी, पूनी कैसे करनी है वो बता दी। अब तो इसको तुम सूत को काटो बैठ के, कुछ नहीं करने की आवश्यकता। संसार का मार्ग तो बड़ा उज्जड़ है सुंदर साथ, संसार का मार्ग तो बहुत कठिन है। आपको तो क्या करना है सुंदर साथ, निस्दिन ग्रहियो प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहे सो और धाम। वर्णन और कुछ करना ही नहीं है सुंदर सा। आपको कहा जाए कि आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो आपके समझ से परे है सुंदर साथ, और जहां आपको जागृत बुद्ध, आपकी समझ ही धनी ने परिवर्तित कर दी सुंदर साथ, आपको जागृत बुद्ध दे दी। अब जागृत बुद्ध से धनी के स्वरूप को याद करना कितना मुश्किल। बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पटना ते इधर लाना। बुल्लिया रब को पाने का कौन सा काम है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे भाई उन्होंने तो पाया था, वो इसलिए कह रहे थे। तो सुंदर सा जिसने पाया होगा वो सही बोलेगा, गलत तो नहीं बोल सकता ना। शाह इनायत के शब्दों को याद करो, बुल्लिया रब दा की पाना। भाई संसार के काम करने बहुत मुश्किल है, उसको पाना तो सरल है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं पहले हरि के पीछे भागता था, अब हरि मेरे पीछे भागता। भाई तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर, मैं 10 बार तुम्हारे पीछे पीछे भागूं। और जिन दोस्तों में तुम घुसना चाहते हो ना, उन दोस्तों के साथ बैठकर एक बोतल क्या 4 बोतल पी लेना, वो राजी होने वाले नहीं है, भुक्खड़ के भुक्खड़ रह जाएंगे, खा जाएंगे तुम्हें। उठ तू जाग जोर कर दौड़ ले पीऊ सुहाग। अब जाग जाना, अब इस बात पे विचार कर लेना, अब भी अपने दिल से समझ लेना कि तुम्हारा फायदा किसमें है, और जिसमें फायदा होगा तुम्हारा दिल जो कहे तुम कर लेना। सरकाशी फरमाया करते थे सुंदर सा जी, जबरदस्ती कोई नहीं, जैसे जो करना चाहो करो, हमारा फर्ज है समझाना। वाणी सुंदर सा पुकार पुकार के कह रही है, धनी तड़प तड़प के धनी धमी धमी था क्या। सुंदर साथ एक मरजीवा क्या करता है, पानी में, गहरे पानी में छलांग लगाता है,
सिप्पियां ढूंढ के लाता है, उसमें से मोती निकालता है, फिर उन मोतियों को पिरोता है और माला बनाता है। यहां पर सतगुरु महाराज जी ने गहरे सागर से हम मोतियों को निकाला, हम मोती फिर सागर में घुसना चाहते हैं। वो फिर डुबकी लगा के निकालता है, हम फिर माया के होना चाहते हैं। सुंदर सा ये सूत है अति सोहना, मोल महंगा होसी एह। सुंदर साथ, ये सूत बड़ा प्यारा है। ये प्रेम का सूत ऐसा है कि संसार के जितने भी तुम रिश्ते नाते देख लो, संसार का कोई भी प्रेम देख लो, संसार के कोई भी सुख देख लो, कोई उतना आपको आनंद देने वाला नहीं है जितना ये प्रेम का सूत आपको आनंद देने वाला है। जो धनी आपके अंदर बैठ के काटेंगे, काट कौन रहा है सुंदर साथ? काटे काटते धनी खुद हैं, शोभा आत्मा को देते हैं। और सुख किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। सुंदर साथ, काटने वाले कौन? धनी खुद। क्योंकि प्रेम का स्रोत है ही राजी महाराज, हम तो प्रेम का स्रोत है ही नहीं, हम तो उनके अंग है। सुंदर, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमार नाम है, इन विध में कुमारी या विध होइए इनसे। जब तक धनी की मैं नहीं आती, ये मैं नहीं जाती, और जब धनी की मैं आ गई तो क्या रह गया? तू ही तू रह गया। अब मुझ में भी तो तू ही है। मुझ में मेरा कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। भाई, ना मैं करने वाला, ना मैं अव्वल, ना मैं बीच में, ना मैं थी आखिर। मैं तो थी नहीं धनी, कहीं मैं हो भी नहीं सकती। जो करण करावन आपे आप, मानस के कछु नहीं आत मेरे हाथ में तो ना कुछ था, न है, न होगा। करने कराने वाले आप हैं धनी। और शोभा कालबुत को दी, कि अर्थात शोभा मुझे मिल रही है, शोभा इन तनों को मिलती है, शोभा जिसको भी दे दी जाए। तू पहचान पीऊ अपना, वार फेर जीव देह। अब धनी को पहचान कर अपने जीव को, अपने देह को, अपने तन मन जीवन छावर कर दो। सुंदर साथ, यही वो पल है। और इस पल में आपको वो मिल सकता है सुंदर साथ, जो करोड़ों वर्षों से, अनंतों सृष्टियों के मालिकों को नहीं मिला। सुंदर साथ, त्रिदेवाओं को, तीर्थंकर अवतारों को नहीं मिला। आपको मिल सकता है वो परम आनंद, वो निज आनंद आपको मिल सकता है, जिस श्री निजानंद संप्रदाय के साथ आप जुड़े हैं। मैं आज आपसे पूछूं, क्या आपको निज आनंद मिल गया? श्री निजानंद स्वामी की जय हम बोलते हैं। उस निज आनंद के स्वामी कौन? श्री राजी महाराज, उनकी जय। तो क्या उन्होंने आपको निजानंद दिया तो आपको मिला? क्या आपने उसका अनुभव करना प्रारंभ कर दिया? अब ले श्याबासी संयन में, कर तू ऐसी भांत, एह मिही सूत सुहाग का, सो रात दिन ले कात। अब सुंदर साथ, वो शाबाशी मत लेना जो धनी ने दर्द से कही। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश हैडे सखत। भाई वाह, भाई वाह, इतना सुनने के बाद भी तुम्हें चोट नहीं लगी तो शाबाश है। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, जो मैं याद ना किए धनी धाम। धिक धिक पड़ो मेरी सुध को। धिक्कार है मेरी इस सुध पर, धिक्कार है मेरी इस संसार के प्रति संवेदना को, धिक्कार है मेरे मन को, धिक्कार है मेरे तन को। जो मैंने धनी को ही नहीं याद किया, फिर संसार को कितना भी मैं याद क्यों ना कर लूं, या संसार मुझे कितना भी क्यों याद ना कर ले, उस याद करने का लाभ क्या?
अब ले स्याबासी संयन में। अब वो समय है जब आपको वो स्याबासी लेनी है जो प्रेम से मिलती है। सुंदर साथ, सुंदर साथ, जब पहली बार श्री मेराज ठाकुर जी देवचंद्र जी के दर्शन करने पहुंचते हैं तो उसी समय सिर पर हाथ धर देते हैं। सुंदर साथ, वो स्याबासी। जब एक सदगुरु अपने सुंदर साथ के दिल में विराजमान हो जाता है, वो स्याबासी। जब धनी अपनी आत्मा के हृदय में बैठकर लीला करते हैं, वो स्याबासी। और उसको नजर आ जाते हैं, वो स्याबासी। अब ले सको तो ले लो। कर तू ऐसी भांत, इस तरह से वो शाबाशी ली जाती है। वो कैसे? अपने चरखे के उस सिद्धांत से समझाया, चरखे के उदाहरण से समझाया। सुंदर साथ, एह मीन सूत सुहाग का, सो रात दिन ले कात। अब सुंदर साथ, अपने समय को नष्ट किए बिना इस सूत को कातो, ताकि ये सूत हमारे यहां से धनी के बीच का सूत बन जाए। सुंदर साथ, हमें वहां तक पहुंचाने का सूत बन जाए। कौन सा? प्रेम का सूत। यो ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। प्रेम के बिना नहीं पा सकते, इसके बिना नहीं पा सकते। सुंदर साथ, बिना प्रेम नहीं मिल सकता। बिना प्रेम धीरज नहीं, बिरहा बिना बैराग, सतगुरु बिना क्यों छुटी है मन मन साकी दाग। बिना प्रेम धीरज नहीं। सदगुरु के बिना नहीं हो सकता। भले कात्या इन सूत को भला पाया ए बखत, भले सुभागी नींदड़ी भले मिले धनी इत। सुंदर साथ, अगर इस बात को आप समझ जावे और धनी के स्वरूप में लग जावे। बहुत सुंदर साथ ये कहते हैं, भाई बैठते हैं, कुछ नजर तो आता नहीं। सुंदर साथ, बिठाया क्या इसमें लाड नहीं है? प्रेम कभी गिनतियां मिनतियां और तौल मोल नहीं रखता। प्रेम कभी ये नहीं कहता, क्योंकि प्रेम लेन देन नहीं है, प्रेम देना होता है। प्रेम ये नहीं कहता कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा। इट्स नॉट कंडीशनल। प्रेम कहता है कि मुझे तुझ पर अपने आप को वारना है, मुझे तुझ पर अपने आप को न्यौछावर कर देना है। मुझे तेरी प्रसन्नता चाहिए, मुझे तेरी खुशी चाहिए, मुझे तेरा हंसता हुआ चेहरा नजर आना चाहिए, मुझे तेरी हंसती हंसने की, खिलखिलाने की आवाज अपने कानों में चाहिए। प्रेम ये कहता है। प्रेम मतलब ही नहीं होता। तो सुंदर सा धनी तो आपको आपसे ज्यादा ही प्रेम करते हैं ना। फिर सोचो वो आपसे कितना प्रेम करेंगे। तुम एक साध करो मोहे, मैं जिदी करूं 10 बेर। ये लेन देन की लीला नहीं है, ये अरस परस की लीला है। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कार्य अपने पीऊ। सुंदर सा, इंद्रावती जी ने अपना सर्वस्व वारा तो राज्य महाराज ने अपना सर्वस्व वार दिया इंद्रावती जी पर। उदाहरण हमारे सामने है। भले कात्यायन सूत को भला पाया ए बखत। सुंदर साथ, बहुत अद्भुत होगा वो समय अगर आप इस कार्य में जुट जावे। अगर अपने ध्यान को आप धनी में लगा ले में, उनकी सेवा में लगा ले में, उनके सिमरन में लगा ले में, सतगुरु की बात में लगा ले, आपका वो समय भी सफल हो जाएगा। भले सुभागी नींदड़ी, नींद खुद ब खुद भाग जाएगी, वो नींद रहने नहीं देगा। नींद, स्वांत, ममता, मोह सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है सुंदर साथ। जब वो
दिल में बैठता है तो भले मिले धनी इत। फिर सुंदर साथ मिलाप किनसे होना है? धनी के साक्षात स्वरूप से मिलाप होना है सुंदर साथ। आपको उन्होंने अपने मूल मिलावा में प्रवेश करवाना है सुंदर साथ जी। धनी बिना ए नींदड़ी टाल ना सके कोई और, वार डारो जीव देह सो मुहे धनी मिले इन ठौर। सुंदर साथ ये नींद राज्य महाराज के बिना, सदगुरु महाराज जी के बिना कोई और इस नींद का निवारण किसी के पास इलाज ही नहीं था। इस माया की नींद का, अहंकार का, इन विकारों का, इनको, इस अंधकार को दूर करने का किसी के पास कोई उपाय नहीं था। कोई इसको टाल भी नहीं सकता था। कोई लाख कोशिश कर लेता, तप कर लेता, जप कर लेता। अब जब उन्होंने तुम्हें दिखा दिया कि उनका बल है और वो तुम्हें जगा रहे हैं, तो फिर अब अपना आपा क्या रखना सुंदर साथ। वार डारो जीव देह सो, अब उन पे घोली घोली जाओ। घोली मतलब वारी वारी जाओ। मोहे धनी मिले इन ठौर, मुझे सदगुरु महाराज जी स्वरूप में कौन मिला है? मुझे राज्य महाराज मिले हैं। आज से पहले मैं ना पहचान पाई थी, क्योंकि मेरे पास वो ना तो समय था ना वो समझ थी। वो समय भी उन्होंने दिया, वो समझ भी उन्होंने दी, और सामने आके खड़े हो गए। शायद आज से पहले मेरे समक्ष खड़े होते तो मैं पहचान ही ना पाती। बाजे तो बड़े शक करते हैं, ये कौन है? सही मेरी मुझ कारणे पीयू जी दिए इत पाए। सुंदर साथ आपके लिए धामधनी आए हैं, आपको आपके निज आनंद में मगन करने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं आए। सुंदर साथ राज्य महाराज हमारे पास हमें देने के लिए आए, हम पर लुटाने के लिए आए। मेहरबान है। मैं वारूं तिन पर आत्मा धनी आए जिन राह। अब सुंदर साथ जब पहचान हो जाती है ना, सोथान सुहावा राम राजे, जित आए बैठा मेरा सतगुरु। जिन्ना रामा तू सतगुर आए ने, उना रामा ते तन मन वारनिया। मैं वारूं तिन पर आत्मा धनी आए जिन राह। जिस राह से धनी आए हैं सुंदर साथ, मैं तो उस राह पर भी अपना सर्वस्व वार दूं। क्योंकि मेरे धनी अगर मुझे ना मिलते, मेरे प्रीतम मुझे ना मिलते, मेरे पिया मुझे ना मिलते, तो मुझे कौन पूछता इस संसार में? तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? मुझे कौन जानता था इस संसार में? वो लोग जो मेरे मुख पर कहते थे तुम बहुत बढ़िया हो, मेरी पीठ पीछे मेरी निंदा चुगलियां करते थे। वो रिश्ते नातेदार जो मेरे सामने कहते थे कि वाह भाई वाह, पीछे से कहते थे अरे इस जैसा बकवास व्यक्ति कोई नहीं है। वो दोस्त जो मेरे प्याली के यार थे, उन दोस्तों को कभी बिठा के देखना सत्संग में, तुम्हारे साथ बैठते हैं? उन दोस्तों को कभी राज्य की बात बता के देखना, कभी वो सुनेंगे? तो फिर तुम उनके साथ दुनिया का नर्क भोगने के लिए क्यों बैठते हो भाई? शर्त लगा लेना वो नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। और जिस दिन तुम उनको ले आओ सुनने के लिए, समझने के लिए, और उन पर मेहनत कर लो ना, उस दिन तुम उनके साथ बैठ जाना। वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद मरना चाहते हैं, नरक में जाना चाहते हैं, और तुम्हें घसीटना चाहते हैं। तुम उनके साथ पीछे पीछे जाते हो नरक में। तो सुंदर साथी जी, मूल मिलावा में प्रवेश करना है। चरखा सजा लो, तकला सजा लो, तांत चढ़ा लो, सूत काट लो, तभी प्रवेश कर सकते हैं सुंदर साथ। वरना श्री इंद्रावती जी ने दरवाजे पर ही लॉक लगा दिया है। वो लॉक कैसे खुलेगा सुंदर साथ जी? वो करेंगे कल। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।